भगवान का जो नाम प्रिय सब समान सामर्थ्य वाले हैं, खूब नाम जप करो। मोनिका व्यास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुन रहे हैं और प्रयासरत हैं उस पर अपने जीवन में उतारने के लिए। महाराज जी, एक दंपति अपने आध्यात्मिक संबंध को कैसे सुदृढ़ कर सकता है और भक्ति भाग में एक साथ कैसे प्रकृति कर सकता है ताकि उनका संबंध केवल सांसारिक मोह तक सीमित ना रहे बल्कि दिव्य प्रेम पर हाँ, वैसे हमने कई बार इसका उत्तर दिया है, पर फिर इनका आगे कहना चाह रहे हैं कि वो सभी जन्मों में एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और ये यात्रा यहीं तक सीमित ना रहे। ये मजाक है, ये मजाक है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर जीव अलग अलग कर्म कर रहा है। मान लो आपका पति है, उसके अलग कर्म बन रहे हैं, आपका अलग कर्म बन रहा है, और फल दोनों को अलग अलग मिलेगा, दोनों को फल अलग मिलेगा। इस शरीर में अभी आप हैं, और जहाँ इस शरीर का ट्रांसफर हुआ तो हो सकता है वो नर्क जाए, आप स्वर्ग जाओ। अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में नहीं, क्योंकि हम काल के ऊपर अपना अधिकार नहीं रखते। एक गृहस्थी में पति पत्नी रहते थे, तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था और पत्नी भजन करने वाली थी, और पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूं नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि हम कई जन्म साथ रहे, तो विद्वान थी, उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये केवल इसी जन्म में है। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है, आप भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो, तो अगला जन्म भी भगवान दे देंगे और हमारा आपका संयोग करा देंगे। तो उसने कहा कैसे भगवान का भजन करें? तो उनका हमारे गुरुजी हैं, आएंगे, हम आपको दीक्षा दिला देंगे। तो उनके गुरुजी जब समय पे आए तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा, तो गुरुजी ने कहा स्नान करके आओ। तो गांव के बाहर नदी थी, स्नान करने के लिए गए तो 4-6 मिल गए। तो कहाँ जा रहे हो? बोले आज गुरुजी आए, दीक्षा ले आए। अरे यार कहाँ फंस रहे हो? तो वो ऐसे आ गया, उसने कहा हम दीक्षा उक्षा नहीं लेंगे ऐसे। तो उनका देखो, हमने भी प्रार्थना भगवान से की है कि अगला जन्म कम से कम हमारा तुम्हारा साथ हो, और अगर तुम भजन करते तो हमारी बात भगवान सुन लेते, लेकिन तुम भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है हमारा तुम्हारा साथ इसी जन्म तक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पत्नी थी तो ज्यादा, दोनों का जब शरीर छूटा तो पति के राग के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई, और एक राजा की राजकुमारी बनी वो, पति के राग के कारण। और पत्नी भजनानंदी थी, तो उसके संकल्प के अनुसार वो अपने कर्मानुसार जड़ योनि हाथी की प्राप्त किया। पर उसी राजा के यहाँ, जहां बहुत से हाथी रहते थे, उनमें हाथी का बच्चा बनकर के वो आया। अब वो पशु था, तो उसको पूर्व जन्म में ऐसी पत्नी तपस्विनी मिली थी, तो उसके प्रताप से जब राजकुमारी को देखा तो उसको याद आ गया, तो मेरी पत्नी है। अब मिले कैसे, बतावे कैसे? तो दूर से वो, जैसे कभी राजकुमारी हाथियों को देखने के जाती, वो चिल्लाता, लेकिन अब नजदीक जाने नहीं दे सकते, राजकुमारी का अलग, हाथी का अलग। जब राजकुमारी का स्वयंवर का दिन आया तो नए नए हाथियों को सजा के खड़ा किया, तो वो भी नौ किशोर अवस्था का हाथी हुआ, तो रो रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो महावत ने राजा से, इस हाथी को कोई रोग नहीं, हमने चेक करवाया, पर ये न खा रहा है न पी रहा है, रुदन आंसू चल रहे हैं इसके। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा कि मेरा पति हाथी की योनि में आया है। तो उन्होंने कहा पिताजी 2 मिनट के लिए अगर हमें समय मिल जाए और मैं इस हाथी की औषधि कर सकती हूं छूने मात्र से, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। नजदीक गई और कान में कहा तू चिंता मत कर, जयमाला तेरे ही गले में डालूंगी, और सुन पीछे तूने भजन नहीं किया इसलिए हाथी की योनि प्राप्ति की। अब अगर तू मेरी बात मान ले, अब राम राम कृष्ण कृष्ण जप ले, तो अब हमारा तुम्हारा मिलन भगवान के यहाँ होगा, क्योंकि अब मैं चूकूंगी नहीं, अब तेरे में नहीं फंसूंगी। तेरे में फंसने के कारण मुझे राजकुमारी जन्म हुआ नहीं, मैं भगवान को प्राप्त हो जाती। हाथी बड़ा प्रसन्न हो गया। रानी जो राजकुमारी थी, बड़े बड़े राजकुमार आए थे, किसी को नहीं।
तब सब ने मजाक बना दिया कि राजकुमारी पागल हो गई। तब उसने कहा पागल नहीं हुई हूँ, और अपने पूर्व जन्म की बात बताकर कहा मैं इसी हाथी के साथ रहूंगी। और वो हाथी को रोज भगवान की कथा सुनाती, भगवान का नाम कीर्तन सुनाती। जब हाथी मरा फिर उसका शरीर छूटा, दोनों भगवान के धाम को गए। तो इसके इसके चरित्र से लगता है कि यदि हम दोनों काफी समय तक साथ रहना चाहें तो भगवान से पास करवाना पड़ेगा। भगवान से भजन कर, दोनों भजन करें और भगवान पास कर दे, तो हो सकता है कि 1-2 जन्म और साथ मिल जाए। हेले अपने सोचने से तो होगा नहीं कि, इसलिए नाम जप करें, दोनों भजन करें तो लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि भगवान कृपा करें। इस बार पति पत्नी रहा, अगली बार वो पत्नी बने, तुम पति बन जाए। भाई कुछ ना कुछ संबंध जो है, हाँ, पर ये नहीं कि बार बार आप पत्नी बनोगी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ संबंध बन सकता है। ऐसे बहुत से पशु पक्षी होते हैं जो हमारे संबंधी होते हैं, हमें बड़ा प्यार करते हैं और हम उनको जान नहीं पाते हैं। कुत्ते के रूप में कई ऐसे होते हैं पशु पक्षी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे लगाव रखते हैं। तो ऐसे संबंध होते रहते हैं, पर हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें चाहिए कि इस भगवान से पहचान बढ़ावे और भगवान से प्यार करें, और हमारा अंतिम जन्म हो भगवान को प्राप्त। महाराज जी आपने एक बार बताया था छिपकली भी बनना पड़ता। हाँ, अब जैसे घर से बहुत प्यार है और आपका अंतिम समय शरीर छूटने के समय याद आया कि हमारा घर छूट रहा है, तो छिपकली बन करके आओगे आप, और क्या। सांप भी बना। हाँ, सांप भी बनो, घर वाले डंडा मार मार के भगाएंगे। केवल आश्रय तत्व से श्री जी की चरण सेवा मिल सकती है। आश्रय से आश्रय और नाम जप, नाम जप जरूरी है। नाम जप के बिना आश्रय पुष्ट नहीं होगा, और जिसके हम आश्रित होते हैं तभी माना जाता है जब उसका सतत चिंतन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज होई राम को। पहला आश्रय, फिर नाम जप, दूसरी बात, और तीसरी बात तज कुसुमात, गंदी बातें सब, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका त्याग कर दो। भगवान का निरंतर नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन गई। गुरुदेव कर्म करते समय अगर माया घसीट रही है तो कैसे? वो कर्म भी भगवान को समर्पित कर दो। जो कर्म किया वो भी भगवान को समर्पित कर दो, तो वो भी भजन हो जाएगा। पर गलत कर्म नहीं, गंदा कर्म नहीं। पाप कर्म करोगे तो भक्त कैसे, फिर भगवान के जन कैसे अगर पाप कर्म करो। पाप की प्रेरणा हो रही, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। क्यों? राधे राधे गुरु जी, मेरे कर्मों द्वारा मेरा दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद है, तो उसका आगे किस तरह मैं उसे खराब न होने पावे। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और गृहस्थ धर्म के द्वारा ही भगवत प्राप्ति करनी है आपको। तो इसलिए थोड़ा सहनशील बनो। अगर आपकी तरफ से गलती हुई तो क्षमा मांगो, उसको अनुनय विनय करके। जब हम प्यार के द्वारा पशु को वश में कर सकते हैं, तो वो तो मनुष्य है, वो तो प्रवीण बुद्धि है, पर हम विश्वास दिला पाए कि हमसे जो गलती हुई आगे गलती नहीं होगी, आप हमें क्षमा करो। आवश्यकता पड़ने पर हमें झुकना चाहिए और ईमानदारी से हमें अश्रु प्रवाह करके रोते हुए गलती माननी चाहिए कि अभी तक जो गलती हुई प्रमाद में हो गई, पर आपका संग मिला है तो मैं इस गलती को जीतना चाहता हूँ, आगे कभी गलती नहीं करूँगा। वो ना माने तो फिर विनय करे, फिर विनय करे, एक दिन उसको मना ले। डिवोर्स ठीक नहीं है और दूसरा संबंध ठीक नहीं है। जब एक ही संबंध निर्वाह नहीं कर पाए तो दूसरे से क्या हो पाएगा। तो ऐसे चलो नम्रता पूर्वक यदि, और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें और उसको सद्बुद्धि दे। भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो और मंगल में भगवान के मंदिरों के दर्शन करो आओ, और आप भी करो, जिससे बुद्धि शुद्ध हो जाए और इतना प्यार दो कि उसे विश्वास हो जाए कि आप उसके हो। योगेंद्र जी